Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और चीन के बीच पहली बार बातचीत हुई है। बीजिंग में भारत के राजदूत प्रदीप कुमार रावत और चीन के उप विदेश मंत्री सुन वेदोंग की मुलाकात ने दोनों देशों के बीच जमी चुप्पी को तोड़ा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच यह पहली कूटनीतिक बातचीत है। भारत और चीन के शीर्ष राजनयिकों ने पिछले साल दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी सहमति को लागू करने के लिए द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दोनों पक्षों ने दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी महत्वपूर्ण सहमति को गंभीरतापूर्वक लागू करने के लिए मिलकर काम करने की इच्छा जताई है। दोनों पक्ष सांस्कृतिक आदान प्रदान और पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग को बढ़ावा देने, मतभेदों को कम करने और संबंधों को बढ़ावा देने के तरीकों पर काम कर रहे हैं। दोनों देशों ने इस बात पर भी सहमति जताई कि आपसी सांस्कृतिक रिश्तों को और मजबूत किया जाए और उन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाया जाए जहां दोनों को बराबर फायदा हो सकता है। इसके साथ ही बयान में यह भी साफ किया गया है कि मतभेदों को टालने या टकराने की बजाय उन्हें शांत और समझदारी से सुलझाने की कोशिश की जाएगी। मकसद है भारत और चीन के रिश्तों को हेल्दी और टिकाऊ बनाना। दोनों देशों ने ऐसी तमाम बातों पर भी चर्चा की जो एक दूसरे के लिए चिंता का कारण रही है, यानी हर मुद्दे पर खुलकर बात हुई ताकि भविष्य में कोई उलझन न रहे। यह बातचीत ऐसे समय पर हुई जब कैलाश मानसरोवर यात्रा को दोनों देश अंतिम रूप दे रहे हैं। भारत ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि जून से अगस्त तक ये यात्रा 2 रूट्स के जरिए फिर से शुरू होगी। कोविड और गलवान के बाद ठप पड़ी यह यात्रा अब रिश्तों की नई शुरुआत का प्रतीक बन रही है। बीते महीनों में कई राउंड की मीटिंग्स और कजान में पीएम मोदी शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद यह तय था कि दोनों देश अब तनाव नहीं, तालमेल की ओर बढ़ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आई यह पहल दिखा रही है कि बातचीत अब फिर से मेज पर लौट रही है और उम्मीद है कि रिश्ते भी धीरे धीरे ट्रैक पर लौटेंगे। हालांकि भारत फिर भी चीन को लेकर सावधानी से ही कदम उठाएगा, क्योंकि चीन का इतिहास ही कुछ ऐसा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जो हथियार पाकिस्तान ने इस्तेमाल किए थे वो सभी चीनी हथियार ही थे। लेकिन बड़ी बात यह भी थी कि इस पूरे बवाल में चीन खुलकर भारत का विरोध नहीं कर सका, और अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन भारत चीन के बीच बातचीत का दौर शुरू हो गया है। दोनों देश बिना किसी मतभेद में पड़ने के बजाय शांति और समझदारी से विवाद को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत और चीन की इस बातचीत को आप कैसे देखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।